भगवान महादेव के ऐश्वर्य का साक्षात्कार वो कर सकता है जिन पर शिव की कृपा होगी। उनकी कृपा के बिना शिव का ऐश्वर्य कोई नहीं पा सकता, कोई देख भी नहीं सकता। और एक बात कहूं, कभी भी आपको नींद में महादेव के प्रति कोई सपना आपको दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए आपको प्रवेश मिल गया है महादेव के लोक में। एक सपना शास्त्र है, सपना शास्त्र में एक सपनों का विज्ञान है, इनमें ये सब कुछ है। महाकालेश्वर महादेव का जो भक्त है, महाकालेश्वर महादेव की उपासना करता है, महाकालेश्वर महादेव का भजन करता है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, उसको तो सपने में भी दुख नहीं मिलेगा। ऐसी बात श्लोकात्मक शिव महापुराण अंतर्गत है। लेकिन कभी भी महादेव आपको सपने में मिले तो समझ लेना चाहिए आपको प्रमाण पत्र मिल गया है उसकी दुनिया में प्रवेश करने के लिए। सत्यम सत्यम न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी बात, जिनको सपने में महादेव दिखाई दे उसको ये भी समझ लेना चाहिए कि अभी आपके भाग्य बंद नहीं है, आपके भाग्य खुल चुके हैं, क्योंकि सपने में महादेव दिखाई दे रहा है। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा कहते थे, बहुत जन्मों के पुण्य जब एकत्र होते, जब भगवान हमारा स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान हमको सपने में दिखाई देता है। हमारे बहुत बड़े विद्वान भगवताचार्य ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा, जिन्होंने मैदान में कथा को लाया और कथा का एक आकर्षण बनाया, ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा गुजरात के थे, पूरे भारत देश में कथा की, विदेश में यात्रा नहीं करते थे, वो समंदर नहीं लांघते थे। और विद्वानों के लिए, ज्ञानियों के लिए और हमारे संन्यास परंपरा में भी बहुत सारा नियम है, समुद्र नहीं लांघना है, लेकिन हम लोग तो विदेश में जाते हैं, लांघ देते हैं। ये है ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रति भाव जगाया था। वो कहते थे अनंत जन्मों का पुण्य पहला भगवान देते हैं दर्शन सपने में, इसलिए कभी भी किसी को सपना आए, आशा करता हूं आज सोमवार, इसलिए आज रात को ही महादेव का सपना मिले। शिव जी रात में महादेव को दिखाई दे, सबको तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कोई होगा जिनको सपने में महादेव दिखाई दे। एक ही रटन है, एक ही मनन है, तो जरूर सपने में आएगा। मिश्रित मनन है हमारा मनन, लेकिन मिश्रित मनन है। जैसे चक्कर चाय दूध मिलकर जो चाय बनाते, ऐसा हमारा जीवन है। कभी संसार, कभी शिव, कभी परिवार, बहुत बहुत कुछ रहता है। तो ये बात शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवम् विज्ञातुं शक्यते सर्वः नन्यथेत्याहुं बहुत सुंदर बात कही है। और आगे बहुत सुंदर कहा, जो शिव भक्त है शिव में युक्त हो जाता है, महादेव का भक्त महादेव का ही रूप धारण कर लेता। और ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा भी है, शिव की इतनी भक्ति हृदय में खिलती है, वो स्वयं शिव जैसा रूप लेने लगते हैं, वो स्वयं शिव जैसे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जो बिंदु सिंधु से मिल गया उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो जल का बिंदु सिंधु के साथ मिल गया है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको दुनियादारी की कोई परवाह नहीं, लेकिन ऐसे महापुरुष कभी आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलेंगे। सोशल मीडिया में हमारे जैसे लोग मिलेगा आपको, ऐसे पहुंचे हुए कोई आत्मा वहां नहीं मिलेगा। वही जीवन मुक्त है, इनमें कोई संदेह नहीं। भक्त शिव का ध्यान करते योगी समाधिस्थ हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है, शास्त्र सम्मत है। शिव जी का ध्यान करते करते स्वयं को शिव मानने लगते हैं, अपने में खो जाते हैं। उसके लिए कोई दृश्य नहीं, कोई अदृश्यता नहीं, अपना भी स्वरूप नहीं और स्वस्वरूप भी नहीं रहता। ऐसी अवस्था
महादेव के भक्तों को मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते? मिलते हैं। धीरे धीरे सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिनका मन डिस्टर्ब हो गया है, जो हताश है, जो निराश है, जो पीड़ित है, उसे तो बहुत दूर रहता है। और एक बात कहूं, शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, ईश्वर के द्वार का नाम क्या है? हमारे घर के द्वार पर कोई नाम लिखते हैं, हमारे गांव के द्वार पर कोई नाम लिखते हैं। अवंती नगर के द्वार पर लिखा है महाकाल द्वार, मृत्युंजय द्वार है। तो शिवलोक के द्वार पर क्या लिखा है? शिव के द्वार का नाम है प्रसन्नता। जिनको प्रसन्नता मिली, समझ लेना चाहिए वो शिव द्वार में प्रवेश कर गए। और ईश्वर की सर्वोपरि उपासना तो प्रसन्नता है, लेकिन सदैव प्रसन्न रहना वो तो बहुत हमारे लिए कठिन है। निष्पृही है उसके लिए कोई कठिन नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत कठिन है सदैव प्रसन्न रहना। हमारा थोड़ा सा कोई अनादर कर दे, हमारे लिए कोई दो शब्द बोलते, हमारी प्रसन्नता गायब। जैसे जादूगर स्टेज पर कुछ गायब करते थे, वैसे हमारी प्रसन्नता कहां हवा में उड़ जाती है, पता नहीं लगता। सदैव प्रसन्न रहना बहुत कम लोग मिलेंगे। जो सदैव प्रसन्न रहता है वही शिवलोक में प्रवेश कर सकता है। शिवलोक में प्रवेश करना है तो ये नियम है। शिवलोक का प्रसन्नता का द्वार है, इसके द्वार का नाम है प्रसन्नता। इसीलिए कहा है, सुनिए जरा, शुद्ध योगेन संयुक्तो जीवन मुक्तो न संशयः सदा जपन सदा ध्यायाम। कैसे प्रसन्नता मिलेगी? सदा जाप करने से और सदा ध्यान करने से। प्रसन्नता का द्वार कैसे खुलेगा? तो कि मंत्र जाप से। प्रसन्नता का द्वार कैसे खुलेगा? तो कि ध्यान से। ये बहुत बड़ी बात है। सदा जपन सदा ध्यायाम शवं प्रणव रूपिणौ शवं प्रणव रूपिणौ। शिव महापड़ कोटि रुद्र संहिता का श्लोक है, भगवान व्यास जी का ही प्रसाद है। सभी भक्तजनों के चिंतन के लिए, ध्यान के लिए और कोई देवता नहीं है। ध्यान की परंपरा में शिव है, रूप रहित है, स्वरूप रहित है, लेकिन साक्षात शिव सब भक्तों के लिए ध्यान और समाधि के देव है। और जो शिव जी का जाप करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, महादेव उनको वात्सल्य करते हैं। भगवान शिव ध्यानार्थ, ध्यान, शिव की परंपरा तो ध्यान है, हम सभी जानते हैं। आपने कहीं शिव जी का ऐसा वर्णन सुना कि महादेव जी यज्ञ कर रहे हैं, महादेव जी पूजा कर रहे हैं? कहीं नहीं। शिव जी का एक ही वर्णन मिलता है, महादेव जी ध्यानस्थ हैं। और दूसरा वर्णन मिलता है भगवान शिव तप कर रहे हैं, और एक वर्णन मिलता है शिव जी समाधि में स्थित है। बस ध्यान समाधि वही जीवन है। ये शिव महापड़ ग्रंथ की बात है। ध्यानार्थं चैव सर्वेषाम् अरूपो रूपवान् भूतः। शिव सकल है, शिव निष्कल है, सगुण है, निर्गुण है, आकार है, निराकार है, ओंकार है, निर्विकार है, वो शिव है। इसलिए महादेव तक पहुंचने के लिए ये सभी हमारे प्रयास। ये कथा क्या है भाई? आपको कोई पूछे कथा क्या है, खुले आंखों के द्वारा भगवान का ध्यान। और कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है, कथा परमात्मा का श्रेष्ठ आराधन है, भगवान की श्रेष्ठ उपासना है। हमारा मन शिव में जोड़ने के लिए हम निरंतर 3 घंटे प्रयास करते हैं।
जैसे कोई ऊंचाई पर चढ़ने के लिए प्रयास करता है, वैसे हम भी कथा सुन सुनकर शिव तक पहुंचने के लिए, कथा गा गा कर महादेव तक पहुंचने के लिए हमारा प्रयास रहता है। पूजा करो, अर्चन करो, दर्शन करो, जाप करो, ध्यान करो, समाधि, कुछ भी प्रयास। शिव जी ध्यान के देवता हैं, ध्यान उनकी परंपरा है। अपने भक्तों का आदर करते, अपने भक्तों को प्रेम करते, अपने भक्तों को बहाल करते हैं, ये शिव है। इसलिए जीवन की सभी अड़चनों में से मुक्त होना है, हताशा निराशा से मुक्त होना है, तो भज सांब सदाशिव, जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लवे नारायण। कलम कथा का दर्शन कर रहे थे, नारद जी ने क्रोध किया, नारद जी ने श्राप दिया, तो नारद को क्या मिला? संताप मिला, उद्वेग मिला, भय मिला। दूसरों का अहित करने से किसी को कुछ नहीं मिलता। हताशा मिलती है, निराशा मिलती है, उदासीनता मिलती है, नाराजगी मिलती है। नारद जी ने श्राप दिया, क्रोध किया नारद जी ने, और फिर से भगवान विष्णु के सामने नारद जी प्रार्थना करने लगे, भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। तो विष्णु भगवान ने और कुछ मार्गदर्शन नहीं किया ने। विष्णु भगवान बहुत सारे मार्ग दिखाई देते थे, बहुत सारी परंपरा है, लेकिन विष्णु भगवान ने सही मार्ग पर नारद जी को मार्गदर्शन किया। नारद जी, संताप में से छूटने के लिए एक ही मार्ग है, भगवान शिव जी का भजन करो। जप हो जाए शंकर सतनाम, शांति देने वाला शिव है। और शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिले नहीं, शांति मिलने वाले भी नहीं, शांति स्तैन बिना नहीं। विष्णु भगवान ने कहा सर्व श्रुति श्रुतम, जिनकी महिमा वेद पुराण गाते हैं निरंतर, जो शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र है, जो षडाक्षर मंत्र है। नमः शिवाय को पंचाक्षर कहा जाता है, ओम साथ में जुड़ने से षडाक्षर मंत्र बनता है, और अकार उकार मकार ओम से सभी मंत्र की पूर्णता रहती है। जो ओम ने जोड़ते हैं ये मंत्र पूर्ण नहीं, इसलिए जरूर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल सकते हैं। इसमें बोलने में कोई ऐसा नहीं, दोष नहीं लगता, लेकिन ओम नमः शिवाय बोलने से मंत्र की पूर्णता रहती है। बहुत अलग अलग पद्धति से बोल सकते, ओम नमः शिवाय रुद्राय नमः, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं पंचाक्षर मंत्र से। लेकिन भगवान श्री हरि ने, विष्णु भगवान ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र ही दिया। जपे पंचाक्षरम, नारद जी षडाक्षर मंत्र का जाप करो, आपका संताप दूर होगा, आपके जीवन में शांति मिलेगी। और शिव महापुराण ग्रंथ में उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण जी को कहा, कृष्ण जी जीवन के सभी कामना मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप पंचाक्षर मंत्र का ही आश्रय करें। कठिन कठिन विद्या, कठिन कठिन मंत्र, वेदोक्त मंत्रों, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए सरल मंत्र है, इस मंत्र का ही आश्रय करो। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने पंचाक्षर मंत्र का आश्रय लेकर बहुत बड़ा सामर्थ्य हासिल किया। और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने पंचाक्षर मंत्र का आश्रय लिया। अरे भगवान महर्षि व्यास का जीवन चरित्र देखे शिव महापुराण अंतर्गत, व्यास भगवान ने कठिन मंत्रों का प्रयोग नहीं किया। जरूर बोलना चाहिए, विद्वानों का काम है, हमारा काम नहीं। हम सब संसार में रहने वाले बहुत सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो हमारे लिए तो श्रेष्ठ बात है पंचाक्षर मंत्र। हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, घर में उनमें शमशान में कोई भी अवस्था में निरंतर जपे पंचाक्षरम, जपे पंचाक्षरम, सर्व सिद्धि देने वाला, सुमति संपत्ति, जैसे सोमवार सुमति देने वाला। आज के दिन मौन रहने की महिमा भी है। सोमवार का उपवास ना हो सके, सोमवासरे निशि भोजनम, सोमवार के दिन पूरे दिन उपवास करें और संध्या समय शिव दर्शन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। ऐसे भी बात बहुत है, लेकिन दोपहर भी आप प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन सोमवार का सबसे बड़ा उपवास है मौन। आज के दिन मौन रहने की महिमा है। सोमवार शांति देने वाला, सुमति देने वाला है, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला है, ये सोमवार है। जैसे मंत्र की महिमा है, नारद जी को ये मंत्र विष्णु भगवान के पास से मिला। सप्त ऋषि से लेकर भगवान महर्षि व्यास तक, भगवान राम से लेकर कृष्ण तक, ब्रह्मा से विष्णु, सभी देवता ने इस मंत्र का स्वीकार किया।
कितना सरल मंत्र है और सभी मंत्रों का बीज है, सभी मंत्रों का उद्गम स्थान है, सभी मंत्रों का जन्म स्थान है। आपने एक पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया तो समझे दुनिया के सभी मंत्रों का जाप कर लिया। सप्तकोटि महामंत्र है इस दुनिया में, 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र का जाप हम नहीं कर सकते। तो 7 करोड़ महामंत्र के जाप का फल प्राप्त करना है तो क्या करें? बस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करें।